शाहजहांपुर में यह कार्यक्रम है। कल हरदोई में कार्यक्रम शुरू होगा। मैं शाहजहांपुर के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके जिले में 6 विधानसभाएं हैं। दुर्भाग्य रहा कि एक भी विधानसभा की सीट आप लोग जीत नहीं पाए। इसका मतलब हम में और आप में कुछ न कुछ कमजोरी है और हमारी आपकी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि कमजोरी को दूर करें। और वक्त ज्यादा नहीं है। 2024 में हमें लोकसभा की सीट जिताकर हमें समाजवादी पार्टी के परचम को लहराने का काम करना चाहिए। साथी, जहां तक युवाओं की बात है, युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से 36% वोटर युवा मतदाता हैं। जो है हमारे युवा लोग 36% मतदाता हैं। बड़ी तादाद में आप वोटर हैं और आपको जागना बहुत जरूरी है। पुराने लोगों ने तो ऐसे तैसे काट लिया जिंदगी के दिन, लेकिन आप बर्बाद हो रहे हैं। आपको ना रोजी मिल रहा, ना रोजगार मिल रहा है। एक पैसे की आपकी कमाई नहीं हो पा रही। आपका भविष्य चौपट हो रहा है। आपके बाल बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। इसलिए आप सबकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपनी तकदीर लिखने के लिए सत्ता परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। साथियों, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि राजनैतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे विकास के बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। जो है तो सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेकर हमें अपना जो है तकदीर परिवर्तित करने का काम करना चाहिए। साथियों, जो चाहे डॉक्टर अंबेडकर रहे हों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रहे हों, उन्होंने सदैव समाज में समान भागीदारी की बात करने का काम किया था। साथियों, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। दोनों के एक ही विचार थे। साथियों, जो है बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तभी कुछ मिलेगा। और नारा दिया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। सन सोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा। तो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समान विचारधारा के व्यक्ति थे। दुर्भाग्य है साथियों हमारा, आपका, युवाओं, आपका दुर्भाग्य है कि अपने आखिरी समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और डॉक्टर अंबेडकर जी एक होना चाह रहे थे। उनके मिलने का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिलन हो जाता तो इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाती। साथियों, युवाओं, आपका भविष्य बदल जाता। जो यहां पर कुछ मिला नहीं है। आज बिहार के जातीय गणना का रिजल्ट आ गया है।
क्या अंतर था कि उस जमाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी 60% पिछड़ों की वकालत करते थे, अब बिहार में 63% आ गए। पिछड़े बिहार में 63% आ गए तो आपकी तादाद ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी आपको अपनी तादाद जानने देना नहीं चाह रही है, इसलिए जाति जनगणना कराने का काम नहीं कर रही है। उठो, जागो, बिहार की धरती के लोगों से सीखो, परिवर्तन करो, लकीर के फकीर मत बने रहो, नहीं तो आपकी औलादें भी गुलाम हो जाएंगी, लाचार हो जाएंगी, मजलूम हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहां लाकर समाज के लोगों को खड़ा कर दिया। जहां कहते थे, आदरणीय मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे, नौकरियां नहीं मिली। अगर नौकरी मिली तो फ्री की मिली, सांडों की रखवाली करने की नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है साथियों।